हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल आज हिंदी व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। जो विकारी शब्द थे, विकारी शब्दों में हम संज्ञा पहले कर चुके हैं। संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद सर्वनाम कर चुके हैं हम। सर्वनाम क्या था? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाएं, जो शब्द संज्ञा की जगह आए। संज्ञा क्या थी? कोई भी चीज, कोई भी नाम, इस दुनिया में कोई भी नाम है, कोई भी वस्तु है, वो क्या है? संज्ञा है। आज पढ़ेंगे हम विशेषण क्या है। विशेषण क्या है? संज्ञा, सर्वनाम हम पहले पढ़ चुके हैं। जो संज्ञा की विशेषता बताए वो विशेषण है, जो सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण है। परिभाषा क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा क्या है? कोई भी चीज। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा की जगह आए, संज्ञा की स्थान पर प्रयुक्त किया जाए, वो क्या कहलाता है? सर्वनाम। और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या कहलाएगा? विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो तो विशेषण है। जो विशेषण की विशेषता बताए वो क्या होगा? प्रविशेषण है। और जो क्रिया की विशेषता बताए, आगे विकारी शब्दों में पढ़ेंगे, वो क्रिया विशेषण है। एक बार ध्यान से देखिएगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या है? विशेषण है। और जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण है, वो प्रविशेषण है। और जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण है। अब इसकी परिभाषा देखिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की। यहाँ पढ़ चुके हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण क्या है? विशेषण क्या था? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेष्य क्या है? आगे आएगा। विशेष और विशेषण कर्मधारय समास में पढ़ा था। जिसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है। और प्रविशेषण ऊपर पढ़ चुके हैं। प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या है? जो यानी विशेषण की विशेषता बताने वाला जो शब्द है, जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण है। विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है। तो ये था विशेषण। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला है। विशेष्य क्या है? विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है। और विशेषण यानी कि प्रविशेषण क्या है? जो विशेषण की विशेषता बताता है। और क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता बताता है। अब देखिए, इसके विशेषण के 4 भेद हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? आज सबसे गुणवाचक, जिसमें गुण भी हो और दोष भी हो, रूप, आकार, दशा सब कुछ हो, केवल गुण से नहीं है। इनको याद करने के लिए, इनको याद रखने के लिए विशेषण के कितने भेद हैं? 4 हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण का मतलब मापतोल, परिमाण एक परिणाम होता है जो रिजल्ट वाला होता है, नतीजे वाला होता है। ये परिमाण जिसमें मापा जाता है, जिसमें तोला जाता है। संख्यावाचक जिसमें गिनती की जाती है, गिने जाते हैं। सार्वनामिक जो सर्वनाम किससे? संज्ञा से पहले आए, वो क्या कहलाए? सार्वनामिक। यानी कि अब देखिए, जो हमने प्रविशेषण पढ़ा था, प्रविशेषण का एक उदाहरण देखिए। वह है बहुत तेज दौड़ता है। दौड़ता है क्या है? क्रिया है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तेज दौड़ता है, विशेषता आ गई। क्या हुआ? ये विशेषण हुआ। कितना तेज दौड़ता है, ये क्या आया? बहुत आया। ये बहुत जो है, बहुत क्या है? प्रविशेषण है। वह सर्वनाम है, बहुत प्रविशेषण है, तेज क्या है? विशेषण है, दौड़ता क्या है? क्रिया है। ये आगे इनके पदबंध बताएंगे या पद परिचय बताएंगे। तो इसमें एक एक शब्द की डिटेल बतानी होती है, तो हमें समझना चाहिए कि ये क्या है, क्या नहीं है। तो अब पढ़ रहे थे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक, इसमें एक जो शब्द बनाया है गुस्पसा, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो विशेषण का मतलब क्या ये लगाया हमने यहाँ? गुस्पसा। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो सबसे पहला भेद पढ़ेंगे हम गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं?
गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, क्या बताया, किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब गुण में देखिए, सच्चा मनुष्य, सच्चा क्या है, गुण आया है। बेईमान व्यक्ति, क्या आ गया, उसका दोष आ गया। काला घोड़ा, काला आ गया, क्या आ गया, उसका रंग आ गया। गोल रोटी, उसका आकार आ गया। गर्म चाय, क्या आ गया, उसकी दशा आ गई, यानी कि कैसा है। अब इसका एक छोटा सा रूल क्या, इसमें कैसा, कैसे, कैसी लगा कर देख लो। कैसा मनुष्य है, सच्चा मनुष्य है। कैसा व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति। कैसा घोड़ा, काला घोड़ा। कैसी रोटी, गोल रोटी। कैसी चाय, गर्म चाय। तो ये कैसा, कैसे, कैसी लगाएंगे तो इसमें गुणवाचक, गुण या दोष, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, क्या बताइए, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार और दशा का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक, संख्या का मतलब गिनती, 1 2 300 जो भी है, गिनती जो गिना जाए। अब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते, जैसा नाम है संख्यावाचक, जो संख्या का बोध कराते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द संख्या का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। परिभाषा क्या होगी, जो संज्ञा या सर्वनाम निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, अर्थात जो संख्या निश्चित ना हो उसका बोध कराते हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब निश्चित क्या है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द में निश्चित संख्या का बोध हो। जैसे गणनावाचक, जैसे गणना की जा रही है 1 2 4 8, इसमें निश्चित संख्यावाचक में जैसे गणना की जा रही है, गिनती की जा रही है कि 1 2 4 8, आवृत्ति आई हो, दुगुना, चौगुना, सौगुना। क्रमवाचक में सीरियल वाइज आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 9वां। समुदाय जो ग्रुप में आगे, 4, 8, 3, 9, तो ये किस में आगे, समूह में आगे, ग्रुप में आगे, समुदाय में आगे। गणना में क्या आया, 1 2 3 जो गिनती आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी आई। आवृत्ति में क्या आ गया, दुगुना, चौगुना, दोगुना, चौगुना, तिगुना। क्रमवाचक में क्या आया, पहला, 10वां, चौथा। क्रम आ गया, सीरियल आया, इसमें जैसे पहली कक्षा है। समुदाय में क्या आ गया, 4 जने, जैसे 8 पैर हैं, तो ये किस में आगे, समुदाय में आगे। ये तो निश्चित संख्या वाचक थे। क्या थे ये, निश्चित संख्यावाचक। अब पढ़ेंगे अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक जिसमें निश्चित संख्या का बोध, निश्चित यानी निश्चित का बोध ना हो। निश्चित का बोध ना होने का मतलब अनिश्चित संख्या का बोध हो। जैसे कुछ आदमी, यहाँ तो निश्चित सा संख्यावाचक में 2 आदमी या कुछ आदमी। पहला आदमी, गिनती आई है, पहला आदमी संख्यावाचक का कौन सा, निश्चित संख्यावाचक। कुछ आदमी नहीं है, उसमें 2 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। कुछ आदमी नहीं गिनती में आए, निश्चित नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक। 4 लोग, वहाँ 4 लोग खड़े थे, 4 लोग क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक। कई लोग, नहीं पता, कई लोग, किसमें संख्या निश्चित नहीं है, तो कौन सा होगा, अनिश्चित संख्यावाचक। क्लियर हुआ। जिसमें संख्या निश्चित हो, 1 2 4 8, पहला, दूसरा, तीसरा, चौगुना, दोगुना, 4 8 3, यानी कि समुदाय में आए, तो क्या होगा, वो निश्चित संख्यावाचक। जिसमें निश्चित ना हो, कोई, कुछ, कई, तो क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट देखिए, पहला क्या था, गुणवाचक। गुणवाचक में क्या था, जिसमें गुण, दोष, रूप, रंग, आकार और दशा का बोध हो। संख्यावाचक में क्या था, जिसमें गिनती हो, निश्चित हो तो निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित हो तो अनिश्चित संख्यावाचक। अगला है परिमाणवाचक, जैसा नाम वैसा काम, परिमाण, मापना, तोलना। जो संज्ञा शब्द माप तोल का बोध कराते हैं वो निश्चित, यानी कि क्या कहलाएंगे, परिमाणवाचक कहलाएंगे। जो संज्ञा या
संज्ञा या सर्वनाम शब्द माप तोल का बोध कराते हैं, क्या कहलाएंगे? परिमाणवाचक। उदाहरण कितने प्रकार हैं परिमाणवाचक के? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। दो भेद हैं। निश्चित परिमाणवाचक से संख्यावाचक के थे, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा? जैसे 10 किलो गेहूं निश्चित है भाई, 10 किलो है। थोड़ा दूध कितना है? थोड़ा सा, थोड़ा दूध कितना? अनिश्चित है, पता नहीं कितना है। 5 क्विंटल गेहूं निश्चित है 5 क्विंटल है, तो ले जाएंगे। ज्यादा पानी नहीं पता, ज्यादा पानी कितना ज्यादा है, संख्या इसकी इसका माप तोल, इसका माप निश्चित नहीं है। जिसमें निश्चित हो वो निश्चित परिमाणवाचक, जिसमें निश्चित ना हो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। तो पहला भेद था गुणवाचक, जिसमें रूप गुण यानी कि गुण दोष रूप आकार रंग दशा का बोध हो। दूसरा था संख्यावाचक, जिसमें गिनती हो। तीसरा क्या था? परिमाणवाचक, जिसमें माप तोल हो। चौथा इसका पार्ट है सार्वनामिक। चौथा भेद है इसका विशेषण का सार्वनामिक, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाएं। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। उदाहरण देखिए, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो यह क्या है? सर्वनाम है। ये सर्वनाम, यह क्या है? सर्वनाम है, लेकिन यहाँ ये सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। किसके रूप में? विशेषण के रूप में। परिभाषा क्या है? जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है क्या कहलाएगा? सार्वनामिक। तो जो यह शब्द है यह सर्वनाम है, लेकिन ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। घर क्या है? संज्ञा। पहचान क्या होगी? कोई भी चीज है उसका नाम है, घर है, संज्ञा है। संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आता है, संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आता है और जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है वो क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। देखो थोड़ा सा अंतर करने पर कितना बड़ा अंतर निकल आता है। हमने पढ़ा था इसमें सर्वनाम में कि यह मेरा घर है। मेरा क्या था इसमें? मेरा था सर्वनाम था। कौन सा सर्वनाम था? संबंध बताया था। यानी कि यहाँ इसमें मेरा जो घर से संबंध बताया था, घर से संबंध बताया था कि मेरा, उसमें उसका उसके उसकी, कारक का भी इसका संबंध, कारक का भी चिन्ह है, मेरा मेरे मेरी, उसका उसके उसकी, तो उसमें संबंध बताता है। यह मेरा घर है अगर आता है तो संबंधवाचक सर्वनाम है। यह घर मेरा है, घर से पहले यह आता है तो क्या होगा? ये सार्वनामिक विशेषण। क्या है ये? सार्वनामिक विशेषण। अब एक बार फिर देखिए, विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे गुस्पसा, गुणवाचक, इसके भेद हैं। संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक जिसमें गुण दोष आकार रूप रंग दशा का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक जिसमें गिनती का बोध हो। कितने भेद हैं? 2, निश्चित और अनिश्चित। जिस निश्चित संख्या का बोध हो निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्या का बोध हो तो अनिश्चित संख्यावाचक। तीसरा परिमाणवाचक, जिसमें मापतोल का बोध हो। इसके भी 2 भेद हैं। निश्चित परिमाण मापतोल हो तो उसमें निश्चित परिमाणवाचक, और निश्चित ना हो वो अनिश्चित परिमाणवाचक। सार्वनामिक क्या था? जो सर्वनाम किससे पहले आकर के, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाएं, संज्ञा से पहले आकर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाएं, वो क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक विशेषण। उम्मीद है कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।